चलिए अब इसमें क्या करते हैं बेटा, हम लोग वर्ग और त्रिभुज क्या करते हैं, दोनों गिन लेते हैं। कैसे काम करेगा, अगर त्रिभुज गिनने की बात करता हूं, 1 2 3 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, 8, 8 से कितना हो गया मेरे पास 24। बता दूं कि जहां जहां पर ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे दो दो त्रिभुज और बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि सब जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो ये एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, दो निकल आए, तो यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, तो बेटा 24 2 26 और दो कितना हो गया 28। तो सर दो दो चार जोड़ेंगे तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी बेटा, तो 28 आएगी। क्लियर है ये। अब बात करते हैं सर वर्ग की, तो वर्ग की बात करेंगे, वर्ग कितना है, तो सबसे पहले ये 1 ये 2 और ये कितना हुआ 3, तो 3 पहले तो मेरे पास वर्ग दिख रहे हैं। 3 के बाद ध्यान से देखो, ये दिख रहा है चौथा और ये क्या दिख रहा है पांचवा। सर दो और जोड़ेंगे तो वर्गों की संख्या कितनी है इसमें, 5 है, और त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 28 है। समझ में आ रही बात। तो इसको इस प्रकार से क्या करना होता है, अपने को काउंट करना होता है और जल्दी से निकल जाएंगे इसमें से। देखते हैं बेटा, गिनते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम लोग ये वाला पोर्शन को गिन लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है अपने को ऐसे करके, दिख रहा होगा ना सर, 1 2 3 और ये 4, 4 दूनी कितना हो गया सर 8 हो गया। अब हमारे पास त्रिभुज कितने बचे हुए हैं, देखिए एक ये हो गया और एक क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास, तो एक और ये 2 हो गया, हुआ। उसके बाद यहां से यहां तक देखो, ये यहां से यहां तक, क्लियर है ये। तो इस 1 और 2 को मत देखो, केवल इस त्रिभुज को देखो, केवल इस त्रिभुज को, क्योंकि बीच वाला काउंट हुआ था 1 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर यहां से यहां तक 1 2 2 और 1 3, इस कोने में 3, और सर यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी कितना हो गया 3, तो सर 3 3 6 3 9 3 कितना हो गया बेटा 12, तो सर 8 4 12 कितना हो गया 20, तो 18 सर वैसे ही खत्म हो गया आपका। खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब सर और कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, बस इतना ही है बेटा हमारे पास। टोटल कितने त्रिभुज है हमारे पास, तो 20। कितने हैं 20। कौन सा बेटा, ये वाला, ये वाला काउंट नहीं हुआ वो, क्या बात कर रहे हो। ये जब ऐसे करके मैं काउंट किया 8, तो 8 में काउंट नहीं हुआ था ये वाला, है या फिर ये वाला काउंट नहीं हुआ था ये करके ये, तो फिर 8 आया कहां से, ये जो 8 है उसी में ना काउंट किए थे। ये 1 हुआ था, ये पूरा 2 हुआ था, ये पूरा 3 हुआ था, पूरा ये 4 हुआ था, तो सर 8 उसमें काउंट अगर 12 हमने से निकाले कितना का बेटा 20। ऐसा लग रहा है किसी की जन्म कुंडली है करके, है कि नहीं, लाल और पीला। तो त्रिभुज की संख्या कितनी है इसमें 20। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको बनाइएगा, बताइए त्रिभुज कितने हैं इसमें वाला, है कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज संख्या ज्यादा लग रही है। चलिए बताते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। गिन लेते त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले सर ये हमको क्या करना, ऊपर वाले इस त्रिभुज को देखिए, यहाँ पे एक बेस है, दो बेस है, तो एक और एक, दो और एक कितना हुआ 3, और 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 3 कितने हो गए मेरे पास 6 हो गए। सर इसको उल्टा करूंगा तो 1 और 2, फिर कितना होगा, तो +3 होगा। अब सर इन दोनों के आपस में जुड़ जाने के कारण एक नया त्रिभुज निकल आया, ये वाला। अब सर ये अंदर वाले क्या हो चुके, दोनों हमारे पास काउंट हो चुके हैं, तो उसको जोड़ने की आवश्यकता तो नहीं है। सर ये जो हमारे पास बड़ा वाला है ऐसे करके, ये 1 और ये बड़ा वाला कितना हो गया 2, +2 और काउंट कर लेंगे। क्लियर है ये। यहाँ पे देखिए सर, मेरे को अगर इस प्रकार से देखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 और 2, ये भी 3 है, और ये भी क्या है बेटा मेरे पास 3 है, 3 और 3 कितना हो गया +6 हो गया। सर ये 7 हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास एक 8 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या मिला +2 और मिला, 6 6 कितना हुआ मेरे पास 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19। त्रिभुजों की संख्या कितनी है 19। राउंड फिगर 20 क्यों नहीं दिया है सर, जो बच्चा सॉल्व नहीं करेगा सर, ज्यादा ही लग रहा है सर, वो 20 से क्या करो उसको टिका दो। तो त्रिभुज संख्या कितनी है उसमें 19 है। क्लियर है ये। चलिए आगे देखें इसको, बताइए इसमें कितने कितने वर्ग हैं। इधर बेटा बेसिक तो उसका मिस कर दिए, 1 घंटा लेट कैसे हो रहे हो, हाँ सोए थे क्या यार। चलिए
मंडे से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में जीडी वाला क्लास, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम वो बता दूंगा मैं। चलिए बताएंगे इसको। 10 आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा अपने को, ये बड़ा वाला अपने को वर्ग दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला। सर इसके अंदर मैं इस वर्ग को देखूं तो कितना देगा सर, 1 2 3 और ये कितना हो गया 4, ऊपर एक कितना हो गया मेरे को मिलाकर, तो सर 5 हो गया। और अंदर भी कितना बेटा, तो अंदर भी कितना है 5, तो 5 और 5 कितना हुआ 10। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। कितना, 5 और 5 10। क्लियर है ये, आगे बढ़े इससे। चलिए इसको बताएंगे। इसको याद हो गया अपने को, प्रैक्टिस किया था ना अभी इसका बहुत सारा। सर 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। सर क्यों, क्योंकि सर दोनों तरफ क्या बराबर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 100 16, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 9 और 16 4 20, 20 10 कितना हो गया 30। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है ये, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें हम लोग। चलिए जरा इसको बताइएगा कितने त्रिभुज है हमारे पास। हाँ? 14 12। ऐसी हवाई फायरिंग नहीं करना, कापी किताब तो खोल लो कम से कम। चलिए देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा सर कि ये त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ये लकीर कतई बड़े वाले वर्ग में त्रिभुज का निर्माण नहीं करती, वर्ग का निर्माण करती, इल्यूजन है सिर्फ। तो ये 1 2 3 और कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना होता है बेटा 8, उसके बाद 1 2 3 और ये 4, तो सर 4 कितना होगा मेरे पास, प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। तो कितने मेरे पास त्रिभुज 12। अब एक्स्ट्रा कुछ छूट रहा है तो आप पूछ सकते हो सर ये वाला छूट रहा है सो गिन दो सर, इससे क्या हो जाएगा मामला सेट। इसका आंसर तो मेरे को ऐसे ही चाहिए, देख के आंसर चाहिए, इसको सोचना ही नहीं, बनाना ही नहीं। 48 ऑप्शन में है क्या है, देखो क्या बताया था 1 2 3 4, देखो 1 2 3 और 4 क्या बताया था बेटा, 1 का 1, 2 का 5, 3 का 13, 4 का 27, 5 का 48 और 6 का 72। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है सर, 4/4 वाला है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको देख के ही निकालना है सर, ये पेपर में ऐसे ही आता है 4/4। ये डाटा क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने को लिखना पड़ेगा कि सर 1 का 1 होता है, 2 का 5, 3 का 13, 4 का 27, 5 का 48 और 6 क्या होगा तो 72 होता है। क्लियर है ये। चलिए तो 48 कैसे दिख रहा था यहाँ पे, है ना, वो नहीं है। क्या होता है बेटा, अपन डायग्राम देखते हैं ना तो याद नहीं रहते सर, 1 2 3 4 5 गिन देते हैं उसको, ठीक है, उससे बचना है अपने। नेक्स्ट करें इसको। चलिए गिन के बताएंगे, त्रिभुजों की गणना कीजिए कि सर कितने त्रिभुज है इसके अंदर। आरआई में 2017 क्वेश्चन है, ये 17 के बाद तो आरआई आया ही नहीं है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। हाँ 38 ऐसी गिन देते हो बिना उसको लिखे विखे। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहली बात क्या होगा सर, इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, 8 चौक कितना हो गया 32। सर जहां जहां पे ज्वाइंट हुआ वहां पे कितना गिनते हैं हम लोग, 2 गिनते हैं सर। 32 1 2 3, 2 3 6 प्लस 6 हो गया मेरे पास 38। और ये बेटा ये त्रिभुज नहीं है क्या, है ना त्रिभुज है भी, तो सर ये कितना हो जाएगा 1, और ऊपर भी कितना होगा 1, तो सर हमारे पास कितना हुआ 32 6 38 39 और 1 40। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो बताया क्या हो सर, बेसिक जो हम लोग पढ़ते हैं ना क्वेश्चंस वहां से होते हैं। कुछ क्या करता है मॉडिफाई, कुछ ऊपर जोड़ देगा, कुछ नीचे जोड़ देगा, ऐसे करके करता है, क्वेश्चंस को टिका देता है। क्लियर है ये। आगे बढ़े कि त्रिभुज कितने बताइए तो। टाइम कितना हो रहा है देखिए तो, 10:34 हो रहा है। ये बनाइए बनाइए।
थोड़ा सा दिन क्वेश्चन और बनाइए इसका, नहीं तो क्या फिर एक दिन और देना पड़ता है, वो समस्या लगता है मेरे को। इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ नहीं, जो बेसिक था देख लिए हैं, अब एक क्लास और देखना पड़ेगा इसको, रीजनिंग के टाइम कम पड़ रहा है। चलिए देखते हैं इसको भी। सर यहाँ पे भी समस्या वही है हमारे पास, विकराल। ये देखिए, ये हमारे पास कितना त्रिभुज हुआ जी? ये सर हमारे पास एक हुआ, ये दो हुआ, ये पूरा बड़ा मिलाकर कितना हुआ बेटा? त्रिभुज तो आइए नहीं है कि ऊपर कितना हुआ हमारे पास? दो हुआ। दो होने के बाद सर यहां से यहां तक लूंगा अगर मैं ऐसे करके, यहाँ पे एक त्रिभुज का कट दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा कट दिख रहा है, एक तो तक 3 होता था, 3 में सर ये वाला काउंट हो चुका है, तो इधर भी 2 बचा, उधर भी कितना बचा? 2 बचा। अब सर यहां से आते हैं, इसमें यहां से यहां तक एक पूरा त्रिभुज लिया मैं, ये यहां से यहां तक वाला, ये एक त्रिभुज लिया, +1 हो गया। फिर सर यहां से हम लोग क्या करते हैं, तो यहां से यहां तक एक त्रिभुज लेते हैं, ये भी कितना हो गया? +1 हो गया। अब सर यहाँ पे जो क्रॉस करके बन रहा है, ये भी क्या हो गया हमारे पास? तो +1 हो गया। अब यहां से और कहां जा सकते हैं? हाँ, तो ये सर एक यहां से ये वाला बनेगा, कहां गया? ये यहां से यहां तक एक त्रिभुज बनेगा जो अभी तक काउंट नहीं हुआ था, ये +1 हो गया। सर ये यहां से यहां तक जाकर फिर यहां से यहां तक आएगा, ये भी कितना बनेगा? तो एक +1 बनेगा। अब सारे त्रिभुज क्या हो चुके हैं? तो काउंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और ये 11। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो 11 होगी। अच्छा 12 वाला काउंट करोगे तो 12 हो जाएगा, लो ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता इसमें, है कि नहीं? चलिए, तो ये हमारे पास क्या होंगे? त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। चलिए इसके तो बताएंगे बेटा सबसे खतरनाक और रद्दी क्वेश्चन, इससे रद्दी क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए बनाएंगे इसको। अच्छी बात पता है क्या? यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, जब इनमें से कोई नहीं देता तो फंसा देता है। ऑप्शन भी क्या दिया बेटा? काफी नजदीक दिया है, 15 या 16। सर 15 से ज्यादा आ रहा है तो 16 होगा, यहाँ पे अप्रोक्स लिया जा सकता है। चलिए बताएंगे इसको जरा। पता नहीं मेरे को, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। जल्दी बना के देखिए, आप लोग ट्राई नहीं करते हैं, ट्राई तो कीजिए कम से कम। हो गया? ये कितना आया? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसमें जो बड़ा त्रिभुज है उसको काउंट कर लेते हैं। सर ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि नहीं? ये लीजिए, इसमें हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो गई? 8। ये तो समझ में आ गया होगा। अब सर अगर मैं इसको काउंट करता हूं, ये वाले पोर्शन को 2 भाग में बटा हुआ है, सर ये वाला हिस्सा पूरा मेरा काउंट हो चुका है, बचा है क्या मेरे पास? अंदर वाला। तो 1 और 1 प्लस कितना हो बेटा मेरे पास? 2। सर इसके पास आता हूं, ये अगर मैं 2 हिस्सा काउंट कर लिया और इसको, सर ये बड़ा हिस्सा तो काउंट हो चुका है, 1 और 1, ये कितना आ गया बेटा मेरे पास? 2 आ गया। क्लियर है ये? अब इसके अंदर जो हिडन ट्राइंगल्स है उनको देखना है। सबसे पहले क्या देखेंगे? तो सर ये यहां से यहां तक काउंट हो चुका है, ये भी यहां से यहां तक क्या हो चुका है? तो मेरा काउंट हो चुका है। बचा क्या है मेरे पास काउंट होने के लिए? ये भी क्या कर चुका हूं? तो मैं काउंट कर चुका हूं। ये भी क्या हो चुका है? तो मेरे पास काउंट हो चुका है। तो कुछ तो नहीं बचा जी काउंट होने के लिए। तो आंसर कितना आएगा इसका? 12। कौन सा? ये बड़ा वाला? हाँ, कैसे काउंट नहीं होगा? ये देखो, तो जब मैं यहाँ डिब्बा बनाता हूँ, ऐसे किया 1 2 3 और ये 4 किया, तो भाई इसको 4 को मैं जब 2 से इंटू करा रहा हूँ, 4 दूनी कितना हुआ? 8 हुआ। क्यों? क्योंकि सर इसी जब डब्बे को बनाऊंगा तो ये भी काउंट हो रहा है, इसी डब्बे को बनाऊंगा तो ये भी काउंट हो रहा है, तभी ना कि सर, वरना 1 2 3 4 था, 5 6 7 और ये क्या हो गया? 8 हो गया। तो काउंट तो हो चुका है, वो कोई दिक्कत तो है नहीं। इसमें त्रिभुज कितने आएंगे बेटा? त्रिभुज कितने आएंगे इसमें? 12 आएंगे। क्लियर है? ये आंसर कितना आएगा इसका? 12 आएगा। चलिए इसके बाद को बताइए क्वेश्चंस को, इसको गिन के बताइए कितने हैं। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, और ये नहीं बना तो फिर दिक्कत है, क्लास और करना पड़ेगा इसका।